से आगे है। संदर्भ चल रहा है किस प्रकार उपभोक्तावाद ने हमारी सोच को रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित कर दिया। साथ ही यह भी वर्णन आया है कि भौतिक वस्तुओं के लिए मन की हत्या करना शरीर की हत्या से भी घातक है। मन यदि खाने पीने, पहनने ओढ़ने को ही महत्व देता रहेगा तो ये कभी शांत नहीं हो पाएगा। मन नाच रहा है युगों युगों से और हम इस मन के हाथ का खिलौना बनकर रह गए। इतने युग बीत गए किंतु मन कभी समझ ही नहीं पाता कि संत महापुरुष हमें जो पथ दिखला रहे हैं उस पर चलकर हमें कितना लाभ मिलेगा। कल्पित विचार है, उन विचारों के नशे में डूबा हुआ प्राणी कभी होश में आता ही नहीं। ये मन समझ ही नहीं पाता कि ईश्वर ने इतनी कृपा करके संत महात्माओं को हमारे पास भेजा है। हम उनके उपदेशों के द्वारा, संदेश के द्वारा, इनकी वाणी के द्वारा इस मन को शांत करें और इस धरा पर आने का आनंद उठा पाए। मन को समझना इतना आसान नहीं। जो कोई भी इस मन का विवेचन करने चलता है तो पाता है कि भीतरी दुनिया के खेल ही तो बाहर प्रकट हो रहे हैं। ऐसा भी लोगों का मानना है कि मन विषयों का दास है और विषय हमेशा मन को अपनी ओर खींचते रहते हैं। किंतु जब हम देखते हैं मन को, तत्व समझ पाते हैं कि मन जब शांत होता है तब कोई भी विषय वस्तु उसके संपर्क में आती है तो एक बार तो वह उसकी ओर देखता है किंतु पुनः अपने काम में लग जाता है। अतः ये कहना कहाँ तक उचित है कि मन विषयों का दास है। ये क्षण भर का दृष्टिपात आकर्षण नहीं कहलाता। हाँ, ये बात सही है कि मन यदि शांत नहीं होगा तो हमें भी शांति से नहीं बैठने देगा। किसी न किसी विषय या वस्तु में लिप्त हो जाएगा। ये तो बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, फिर भी थकता नहीं। दिन भर तो उछल कूद मचाता ही है, रात को भी विश्राम नहीं लेने देता, तरह तरह के स्वप्न दिखलाता रहता है। इसका खेल अगले दिन फिर से शुरू हो जाता है। इस प्रकार दिन वर्षों में और वर्ष सदियों में बदल जाते हैं किंतु मन शांत नहीं होता। यही तो होता आया है इस मन के साथ। हमें इस मन को प्यार से समझाना होगा। डांट डपट या जोर जबरदस्ती से काम नहीं बने। मन जब चंचल होता है तो इस बात की इसे तनिक भी परवाह नहीं होती कि ऐसे व्यवहार से मैं अपने शरीर को ही नहीं बुद्धि को भी क्षति पहुंचा रहा हूँ। ये भूल जाता है अपनी नेक नामी और बदनामी को। इसे तो बस भ्रमण चाहिए, भला बुरा सब ताक पर रख देता है। ये तो हमें समझना है कि जब चक्कर काटकर मन लौटता है तो इसे समझाए बुझाए प्यार से पेश आए, अन्यथा यह फिर से अपने दौरे पर निकल जाएगा। परमात्मा ने हमें मन के रूप में एक ऐसा धन देकर भेजा है जिसका यदि हम सही उपयोग करें तो हमारा जीवन ही बदल जाए। कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ भगवान पर छोड़ रखा है, उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा, हमारे मन को भी वह ठीक कर देगा। ऐसा कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करते। जरा सोचे हम कि क्या वास्तव में हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ रखा है जो हमारे जीवन को, हमारे विचारों को व्यवस्थित कर रहा है। इस बात को हमने कितनी गहराई से अनुभव किया है कि सब कुछ करने वाला भगवान ही है। हमने यदि इस तथ्य को जान लिया है तब तो ठीक, किंतु भीतर कुछ बाहर कुछ की स्थिति हमें और ज्यादा पतन की ओर ले जाएगी।
अपने जीवन को व्यवस्थित करें। हम अपने मन को पूरी गंभीरता और सच्चाई के साथ प्रभु के चरणों में अर्पित करें। फिर कहे कि हाँ, हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ रखा है, अन्यथा हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप से ही छलावा कर रहे, पाखंड कर रहे। इस तरह की सोच से हमारा उद्धार तो क्या होगा, हम इस जीवन को भी शांति पूर्वक व्यतीत नहीं कर पाएंगे। अतः अपने आप को देखे, समझे और झूठे व्यवहार और प्रचार से बचे, तभी हमारा संत की शरण में आना सार्थक हो पाएगा, हमारा जीवन उत्थान की ओर बढ़ पाएगा।